हम भक्त पूछते हैं बाबा से, बाबा कब होगी हमारी ये इच्छा पूरी। और बाबा कहते हैं, तेरी सारी इच्छाएं मैं करूँगा पूरी, बस तू रख श्रद्धा और थोड़ी सी सबूरी। ओम साईं राम। आज मैं आपके सामने आई हूँ एक बहुत ही प्यारी मेरी ही अनुभूति लेकर बाबा की। मैं अनुभूति इसलिए कह रही हूँ कि ये बाबा ने मुझे वाकई में इस बार कुछ मेरे अंदर की आवाज़, जैसे बोलते हैं ना, बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, तो अंदर से एक आवाज़ देखकर मुझे ये चीज़ सबूरी का जो इम्पोर्टेंट लेसन है मुझे सिखाया। एक बहुत ही प्यारा अनुभव हुआ मुझे परसों। मेरे बेटे का बर्थडे एक्चुअली अभी कुछ दिनों पहले ही गया। तो वो छोटा है, वो ना बहुत फिर वो बर्थडे की उसको गिफ्ट्स दी हमने एक दो, तो उसके बाद भी वो ज़िद करने लगा कि मम्मा मुझे ना गिफ्ट चाहिए। तो क्या हुआ था कि उसके स्कूल में कोई तो ऑनलाइन ड्राइंग कॉन्टेस्ट निकला था, तो उन्होंने मेल भेजा था हमें। तो मैंने फिर सोचा कि मेरा बेटा बाबा की कृपा से अच्छा है ड्राइंग में, तो आई जस्ट थॉट कि चलो उसको ऑनलाइन ड्राइंग कॉन्टेस्ट में पार्ट दिलवाती हूँ। एंड मैंने उसको ऐसे करके बोला कि तुझे गिफ्ट चाहिए ना, तो टीचर ने ये बोला है कि ये ड्राइंग करनी है, तू ड्राइंग करेगा और सिर्फ ड्राइंग नहीं करनी है, कलरिंग भी करेगा, तो टीचर को मैं भेजूँगी वो ड्राइंग का फ़ोटो, अच्छी लगी तो तुझे टीचर गिफ्ट भेजेगी। आई टोल्ड हिम दिस वे। तो वो तो बहुत खुश हो गया कि ठीक है, उसे ड्राइंग करना पसंद है। तो उसने बोला हाँ मम्मा मैं करूँगा ड्राइंग, क्या बनाना है। तो मैंने उसको टॉपिक बताया कि क्या बनाना है, कि मैं और मेरे गणपति बप्पा, ऐसे करके ड्राइंग का टॉपिक था उसमें, वन ऑफ द टॉपिक्स। तो ही वॉज़ हैप्पीली ही हैप्पीली अग्रीड एंड उसने ड्राइंग वो बनाई, बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई। लेकिन क्या किया उसने, पहले दिन बनाई ड्राइंग, सेकंड डे पे उसने बोला मैं कल कलर करूँगा। मैंने बोला ठीक है तू कलर करेगा, उसके बाद मैं फ़ोटो भेजूँगी, उसके बाद टीचर देगी गिफ्ट। बोला ठीक है। ज़िद तो कर रहा था तभी भी कि नहीं मुझे टीचर को बोलो मुझे अभी गिफ्ट देने के लिए। मैंने बोला नहीं, पहले आप ड्राइंग फिनिश करो तो ही होगा। सेकेंड डे पे भी उसका मूड नहीं आया कलरिंग करने का। थर्ड डे पे हमको अपलोड करनी थी वो ड्राइंग ऑन द साइट। तो थर्ड डे पे मैंने उसको बोला अभी करेगा, तो बोला हाँ। तो दोपहर को उसने की कलरिंग, अच्छे से सुंदर से किया। तो मैंने बोला ठीक है अभी तूने बनाया ना, मैं टीचर को फ़ोटो निकाल के भेजती हूँ, फिर टीचर भेजेगी कल तक, तो गिफ्ट भेजेगी कल तक। तो क्या हुआ, वो तो जिद कर रहा था, छोटा है, तो बोला नहीं मम्मा टीचर को बोलो मुझे आज ही गिफ्ट चाहिए। मैंने बोला ठीक है तू अभी बैठ, अपने काम पे लग, जो तू कर रहा है खेल और वो सब ना। आई जस्ट टोल्ड हिम टू गेट बैक टू हिज रेगुलर रूटीन एंड मैं टीचर से बात करती हूँ। तो फिर ये सब हो गया। बाद में शाम को बोला मम्मा गिफ्ट चाहिए, रोने लग गया ज़ोर ज़ोर से। मैंने बोला अभी गिफ्ट नहीं है बेटा, जबकि मेरे पास गिफ्ट राइट फ्रॉम डे वन थी। हाँ, तो मैं उसको सिर्फ वेट करना सिखा रही थी, पेशेंस का इम्पॉर्टेंट लेसन जो बाबा हमें सिखाते हैं, मैं एज अ मदर उसको सिखा रही थी कि यू नीड टू वेट फॉर सर्टन थिंग्स इन लाइफ। तुम बोलोगे और तुम्हें मिल जाएगा हर बार, ऐसा नहीं होता है, तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तो मैं उसको वो वेट करना सिखा रही थी कि मैं, तू वेट कर, मैं दूंगी तुझे, ऐसा मैं मना नहीं कर रही हूँ, टीचर ने दी है मुझे गिफ्ट, मैं देती हूँ तुझे। ऐसे कर करके वो रो रहा था, अपने इनको बोल रहा था, फादर को, अपने पापा को बोला कि मम्मा दे नहीं रही है गिफ्ट एंड ऑल दैट। तो उसके पापा ने भी उसको वही समझाया कि तू रुक जा, मम्मा दे देगी, बोल रही है ना दे देगी। तो फिर रोते हुए चुप हो जाता था, फिर थोड़ी देर बाद रोने लगता था, फिर चुप हो जाता था। तो ऐसे करते करते रात हो गई और मैंने उसको रात तक रुका के रखा। मेरे सारे जब काम हो गए ना, उसके बाद मैंने उसको गिफ्ट दी एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी। एंड जैसे ही मैंने उसको गिफ्ट दी ना, मेरे अंदर से जैसे एक आवाज़ आई बाबा की कि अब समझ में आया तुझे कि मैं भी तुम्हें इसी तरह रुकाता हूँ और तुम्हें तुम्हारे लाइफ की इच्छाएं पूरी करता हूँ और तुम्हारी गिफ्ट्स तुम्हें देता हूँ। जैसे तू एज अ मदर एंड तेरे हस्बैंड एज अ फादर बच्चे को रुका के रखे 3 दिन और उसको फिर तुमने आज उसको गिफ्ट दी है, तो देख उसको कितनी खुशी हो रही है। यू आर ट्राइंग टू मेक हिम लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस एंड हाउ टू वेट एंड यू नो द राइट टाइमिंग फॉर योर किड, कि मेरा बच्चा है, मुझे पता है उसको कैसे और क्या सिखाना है और कौन सी चीज़ उसके लिए कब सही है। हम एज़ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं ये। तो मैं भी तुम्हारी साई माँ और तुम्हारा साई बाबा हूँ
और मैं भी यही करता हूँ। मेरे टाइमिंग जो होते हैं परफेक्ट होते हैं और तुम्हें सबूरी रखनी पड़ती है इसीलिए बेटा। और जब मैंने ये चीज़ मतलब मैं विश्वास नहीं करेंगे आप लोग, ये जो मैं टेक्निक बताई मेरे बच्चे को रुका के रखने की, ये मैं बहुत टाइम से करती हूँ। क्योंकि वो छोटा है, ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। दिस वाज़ वेरी नॉर्मल फॉर मी कि मैं उसको रुका के रखी गिफ्ट के लिए, क्योंकि मुझे उसको सिखाना था। बट जब इस बार मैंने ये की चीज़, तो अंदर से बाबा ने जैसे मुझे ये एक सीख सिखाई कि सबूरी रखना कितना इम्पोर्टेंट है। देख, एज अ मदर तुझे पता है फॉर योर किड्स, तो मैं भी तुम्हारी साई माँ साई बाबा हूँ। तो इवन आई नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड एट व्हाट टाइम शुड आई गिव यू योर यू नो वॉट एवर यू डिज़ायर फॉर। तो बस यही मैं आप सभी को बताना चाहती थी। है एक बहुत ही छोटी सी अनुभूति, पर कितना इम्पोर्टेंट लेसन मुझे सिखा गई। एंड आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, उस दिन के बाद से आज तीसरा दिन है, मेरा मन इतना शांत है। क्योंकि हम मेरे भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और मैं बाबा के पीछे पड़ी हुई थी कि बाबा कब पूरी करोगे, कब पूरी करोगे मेरी ये इच्छाएँ। एंड तो बाबा ने वही मुझे सिखा दिया और मेरा मन बहुत शांत हो गया। जैसे बाबा कहते हैं ना कि तुम मेरे चरणों में वो अपनी जो इच्छाएं हैं डाल दो, अपनी तकलीफ़ें डाल दो और छोड़ दो, और तुम जियो अपनी तरीके से मुस्कुरा के। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, मुस्कुराओ और खुश रहो। तो बस यही सीख जो मुझे मिली, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। आशा करती हूँ कि ये जो बहुत छोटा सा अनुभव लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा मुझे लेसन सिखा गया सबूरी का, आई होप आप लोगों में से भी बहुत लोगों को ये दिल को छू जाएगा। एंड आप लोग का भी मन शांत हो जाएगा, क्योंकि हम सभी का मन अशांत होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइफ में। आप लोगों का भी मन शांत होगा और बस बाबा से प्रे कीजिए, अपनी चिंताएं उन पर छोड़ दीजिए, सच्चे मन से उनको याद कीजिए, सच्चे मन से उनके पर विश्वास कीजिए। बाबा हैं और हमेशा हमारा साथ देते हैं। कभी कभी मिरेकल्स दिखाकर, कभी कभी एकदम साइलेंट बैठकर, बट ही इज़ ऑब्जर्विंग अस ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी थॉट। तो बस यही कहूँगी कि बाबा सबकी परीक्षाएं लेते हैं, बट बाबा यही चाहते हैं कि हम सब श्रद्धा और सबूरी रखें, क्योंकि जो परीक्षा लेते हैं ना, उसमें भी हमारी भलाई होती है और अंत में हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और हमारी सारी इच्छाएं पूरी भी कर देते हैं वो फिर टाइम आने पर। तो बस आप लोगों का भी कुछ अनुभव होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, या फिर ईमेल आईडी पर, या फिर फेसबुक के लिंक पर जो मैंने दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सभी बोलिए ओम साई राम, जय साई राम।